हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 29 जुलाई 2021 का मुजफ्फरपुर संस्करण है और पेज नंबर 6। इसका हेडिंग है 2 और 7 अगस्त को नहीं होगी काउंसलिंग। को सबसे पहले इसी को क्लियर कर देते हैं। 2 और 7 अगस्त को सामाजिक विज्ञान का काउंसलिंग होना है। सब्जेक्ट वाइज हो रहा है। सब्जेक्ट वाइज में मतलब सोशल साइंस को अलग कर दिया गया है और जो रेस्ट सब्जेक्ट है उसको अलग कर दिया गया है, यानी लैंग्वेज और गणित और विज्ञान को। तो सामाजिक विज्ञान का मुजफ्फरपुर में कोई रिक्ति नहीं है, जिसके कारण 2 और 7 को नहीं होगा। कुछ और अभ्यर्थियों का कुछ प्रश्न था जिसे इसमें क्लियर करेंगे। जैसे में कुछ अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि सर 1 to 5 का कब होगा, क्या होगा। ये सारी चीज़ अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये चीज़ क्लियर करना तो न्यूज़पेपर में था, कि इसलिए क्लियर कर रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर पे भी अपडेट एक नज़र डालना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। तो अगर आपका सोशल साइंस है, सबसे पहली चीज़ आपका सोशल साइंस है को आपने अप्लाई नहीं किया होगा, कहाँ, मुजफ्फरपुर में, इसलिए आपको 2 और 7 को, जहां आपने सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है जहां अप्लाई किए हैं, जहां मेरिट लिस्ट में है, वहां जाइए। और एक अभ्यर्थी का प्रश्न था कि सर अप्लाई हो रहा है क्या? कोई अप्लाई नहीं, पहले से जो आवेदन किए थे उन्हीं का है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जहां जहां काउंसलिंग द्वितीय चरण में नहीं होगा उसका तृतीय चरण में होगा। तो जैसे ही एनआईसी के वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरिट लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है तो वहां काउंसलिंग निश्चित होगा। अभी तक मधुबनी का आया हुआ है, जैसे ही प्रत्येक जिले का आएगा। आप ये मत सोचिए कि पहले वाला जो आया है वो ही रन करेगा, वो रन नहीं करेगा। जैसे औरंगाबाद वगैरह का जो भी जगह का आया है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए। अगर इस शेड्यूल से मैच करता है तो ही उस तरीके से काउंसलिंग होगा, नहीं तो उसको अपडेट किया जाएगा। ये कंफर्म रहिए, उसको अपडेट किया जाएगा क्योंकि प्रत्येक जिले के लिए है। किसी का 1 to 5 से संबंधित है तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, जूम कर देता हूँ। बाकी सब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है, डीएलएड वाला जो है, जो मतलब ओडीएल से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको मूल अंक पत्र लेके आना अनिवार्य है, यानी मूल अंक पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ देखते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पे 2 को नहीं होगा तो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। 2 को सबसे पहले हम आपसे पूछिए 2 तारीख को किसका काउंसलिंग है, ये याद कर लीजिए, एकदम कंफर्म रहिए कि ये 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में इसमें कोई मतलब गलती नहीं हो। याद कैसे हो जाएगा? जैसे 2 तारीख को पूछूँ तो 2 तारीख को आप कहेंगे कि सर सोशल साइंस का है 6 to 8 का, ठीक है। अब बात करते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को किसका है? 2 के बाद 3 को तो है नहीं, 4 को एक दिन गैप करके है। 4 तारीख को किसका है? 4 तारीख का 6 to 8 का है, लेकिन जो विषय बच जाते हैं उनका है, यानी गणित और विज्ञान का। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? हिंदी हैं, संस्कृत हैं, इंग्लिश हैं। तो ये क्या है आपके लैंग्वेज वाले, भाषा वाले सब्जेक्ट है। ये सारे सब्जेक्ट के होंगे कितने तारीख को? 4 अगस्त को। तो ये होगा आपका मुजफ्फरपुर में। इसके बाद 4 तारीख को अगर आपने मुजफ्फरपुर में आवेदन किया है, आपको लग रहा है कि वहाँ हो जाएगा, तो वहाँ जाइए। इसके बाद है 5 अगस्त को वर्ग 1 से 5 के लिए। इसके बाद 1 to 5 का अगर पूछ रहे हैं तो नगर, ये नगर का है, अभी ये जो चल रहा है नगर का है। तो 2 तारीख को सोशल साइंस, 4 तारीख को आपका गणित विज्ञान और भाषा, 5 तारीख को 5 अगस्त को 1 से 5 का होगा अगर आपने नगर में अप्लाई किया है तो। अब हम बात कर लेते हैं प्रखंड पे। प्रखंड में भी बहुत सारी रिक्ति है, प्रखंड में अच्छा खासा भीड़ भी होता है। तो प्रखंड वाले में अगर आपने आवेदन किया है तो इसके लिए आपका स्टार्ट जो हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है आपका मुजफ्फरपुर में 9 अगस्त से। कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ सोशल साइंस नहीं है, इसलिए कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है? 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो 9 अगस्त को आपको गणित और विज्ञान और भाषा विषय है। इसके बाद आपका 9 का 6 to 8 में ये सब होता है, गणित विज्ञान और भाषा। अब बात कर लेते हैं 10 अगस्त को। 10 अगस्त को किसका है? 1 to 5 का है। इसके बाद 13 अगस्त को होगा वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग। ये कंफर्म हो गए। इसके साथ ही एक और पटना संस्करण का हमने न्यूज़पेपर कटिंग रखा है, इसको भी देख लीजिए। इसमें भी हम विशेष पूरा कुछ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ डेट आपको क्लियर करा देते हैं। यहाँ जो डेट दिया गया अच्छे तरीके से दिया गया, यहाँ डेट देख लीजिए। यहाँ पे 2, 4, 5 लिखा गया, 2 है, 4 है, 5 है। 2 तारीख को किसका था? सामाजिक विज्ञान का। 4 तारीख का किसका है? गणित और विज्ञान का है, गणित और विज्ञान और भाषा का। 5 तारीख को 1 to 5 का है, नगर में आपने अप्लाई किया है तो। इसके बाद आपका
7, 9 और 10 गैपिंग देख लीजिएगा। फर्स्ट वाले के बाद गैपिंग है, सामाजिक विज्ञान के बाद है क्या, एक दिन का गैप है। तो 7 तारीख को किसका है, 7 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान है। 9 तारीख को किसका है, 9 तारीख का आपका गणित और विज्ञान और भाषा का है। इसके बाद 10 तारीख का किसका है, 1 to 5 का है, अगर ब्लॉक लेवल पे आपने अप्लाई किया है तो। इसके बाद 13 तारीख का जो है 13 अगस्त को, 13 अगस्त का पंचायत लेवल पे आपने अगर आवेदन किया है 1 to 5 का, उसका काउंसलिंग होगा 13 अगस्त को। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि कब क्या है देखना पड़े बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे ना, सबसे पहले आप रोस्टर आप देखेंगे। सबसे पहले जहाँ जहाँ आपने आवेदन किया, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण बातें स्टार्ट हो जाता है कि अगर आपने जहाँ जहाँ आवेदन किया है सारा आप एक नज़र देख लीजिए। हाँ, यहाँ हमने आवेदन किया है और यहाँ काउंसलिंग होना है। जिसका काउंसलिंग हो गया उसको हटा दीजिए, तो जहाँ जहाँ काउंसलिंग होना है वहाँ देख लीजिए। फिर वहाँ का रिक्ति एक बार देख लीजिएगा, हाँ इतना आपने लिखा भी होगा कि इतना इतना रिक्ति है। फिर उसके बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया है तो उससे मैच करा लीजिए, यहाँ का इतना रैंक पे, यहाँ का इतना रैंक पे, यहाँ का। अब जहाँ आपको सीट के अनुसार लगता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, उसको टिक करके रख लीजिए। और जैसे ही उसका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा हम आपको अपडेट करके जरूर बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको PDF भी दे दे, तो वो काउंसलिंग का शेड्यूल देख के आप काउंसलिंग कराने चले जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 to 5 में नहीं जाएं, 1 to 5 में भी जाइए, 6 to 8 में भी जाइए। BEd किए हो, DLEd किए हो, चाहे कुछ भी किए हो, आप जिसमें आपका जॉब होता है उसमें जाइए और जॉब लीजिए। ऐसा नहीं कि हम 6 to 8 किए हैं कि 6 to 8 का मतलब वही शिक्षक बनेंगे, इस बार नहीं होगा कि तीसरा जो चरण होने जाएगा उसमें जाएंगे, ऐसा कुछ मत सोचिए। जॉब मिल जाए, बाद में ट्रांसफ़र वगैरह सारा चीज़ होता है, हो जाएगा। इसलिए जहां आपको जॉब मिल रहा है, जो सुविधा मिल रहा है, वो सुविधा लेके आप जॉब लीजिए, निश्चित रूप से लीजिए। मुझे आशा नहीं है कि अच्छे तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगा। हाँ, कुछ जिनका बिलो परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा दूर हैं, 60% वगैरह है, उन लोगों को तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब देखिए सीट बहुत देखा जाए तो कैटेगरी वाइज जो सीट है ना, को मतलब अगर UR वगैरह में वो फाइट वगैरह करते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत है, चाहे BC वगैरह में फाइट करते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत है। फीमेल वगैरह को मेरे ख्याल से सब किसी का हो जाना चाहिए, कुछ बचेंगे अगर उन्हें सब जगह आवेदन नहीं किया तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आया है तभी काउंसलिंग होगा, अगर नहीं आया है तो वहाँ काउंसलिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले आप फाइनल मेरिट लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, या काउंसलिंग के शेड्यूल में सारा चीज़ होगा है कि यहाँ का होगा। रद्द हुआ है उनका भी होगा, यानी रद्द पहले से किसी कारणवश से रद्द हो गया तो उनका भी होगा। जो रेस्ट बच गए हैं, जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं आया, चाहे कोई कारण होगा, तो यहाँ पे लिखा भी होगा नीचे में। वैसे नीचे मतलब कोई कठिनाई है अंतिम मेधा सूची में अथवा कोई अन्य कठिनाई है, उनका कब होगा कि तीसरे चरण के काउंसलिंग में होगा। तीसरा चरण क्या होगा, इसका शेड्यूल वगैरह बाद में आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।